Hello everyone, I am Dr. Ranveer Singh, advocate from Majidhar Road, अमृतसर। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपसे कहा था कि एक कॉम्प्रोमाइज डील का रेफरेंस आया है जजमेंट में, और दोनों ही कोर्ट्स ने, दैट मीन्स दी सिविल जज जूनियर डिवीजन एज वेल एज एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ने इस कॉम्प्रोमाइज डील को एक तरह से इलीगली एनफोर्स करने की कोशिश की। ये कॉम्प्रोमाइज डीड है क्या? ये कॉम्प्रोमाइज डीड है जी, जो हमने साइन की थी 3 मई 2018 को। और अगर आप याद करें तो 3 मई 2018 को हम हस्बैंड वाइफ थे जुडिशियल कस्टडी में, और वो एफआईआर भी क्वैश हो गई है बाद में। प्लस जो कोई भी हमारी कंप्लेंट्स थी, बहुत सारी कंप्लेंट्स थी, तो वो सारी पेंडिंग थी। अब ये कॉम्प्रोमाइज डीड क्या है? ये कॉम्प्रोमाइज डीड हुई थी 3 लोगों के बीच में, और ये बातें मैंने जज साहब को वर्बली कही थी। तो इसलिए, क्योंकि मैं वर्बली कही है, क्योंकि उन्होंने तब नए नए जज साहब आए थे जूनियर डिवीजन के। उन्होंने 23 मई 2021 को उन्होंने चार्ज लिया था, और उसके बाद में वो आर्गुमेंट जब सुन रहे थे तब उन्होंने इसका रेफरेंस दिया था। ये कॉम्प्रोमाइज का जो रेफरेंस देके एक एप्लीकेशन मूव की थी डिफेंडेंट नंबर 1 एंड 2, दैट मीन्स एक्स चेयरमैन एंड एक्स ट्रेजरर ने, अंडर ऑर्डर 2 रूल 2 एंड अंडर ऑर्डर 7 रूल 11। उसका भी जवाब मैंने फाइल किया हुआ है, उस पर अभी तक आर्गुमेंट नहीं पाया। तो ये इसमें 3 पार्टियां थी। पहली पार्टी थी जी कैप्टन अजीत सिंह, दैट मीन्स एक्स चेयरमैन, एंड मिसेस अमरीक कौर, दैट इज एक्स ट्रेजरर। दूसरी पार्टी था मैं रणबीर सिंह, मेरा बेटा सहबजाद सिंह, मेरी वाइफ रजिंदर बेनीवाल। और तीसरी पार्टी थी वीर कॉलोनाइजर एंड बिल्डर थ्रू इट्स वन डायरेक्टर रोहित शर्मा, सुभाष शर्मा, रोहित शर्मा, विकी शर्मा, और अशोक शर्मा, अजय पाल सिंह बाजवा। ये थे जी तीसरी पार्टी। अब इस जो कॉम्प्रोमाइज डीड है, एक जो मैंने बात कही थी, मैं अभी भी कहता हूँ, ये टोटल 13 पेज की कॉम्प्रोमाइज डीड है। 1-2 पेज नहीं है, ये कॉम्प्रोमाइज डीड 13 पेज की, विच इटसेल्फ सिग्निफाइज ये डॉक्यूमेंट एक दिन में क्रिएट नहीं हुआ होगा। सो जी इसमें सेकंड पेज पे है कि जी सेकंड पार्टी ने डिस्प्यूट रेज किए हुए हैं विद रिगार्ड टू अल्पाइन एजुकेशनल सोसाइटी, और बहुत सारे सिविल एंड क्रिमिनल मैटर्स हैं जो दोनों पार्टियों ने एक दूसरे के अगेंस्ट फाइल किए हुए। अब पहले मैं अपने जो पॉइंट नंबर 3 है उसमें ये कह रहे हैं कि सेकंड पार्टी ने एक केस फाइल किया था अल्पाइन एजुकेशनल सोसाइटी वर्सेस मेसर व्हील कॉलोनाइजर प्राइवेट लिमिटेड एंड अदर्स, और जो कि हमारे एक, जो आपको बताया था ना कि हमारे एक होते थे सेक्रेटरी साहब सोसाइटी के, उन्होंने इनके साथ में, जब वो हमारा एक मेंबर जेल में था जुडिशियल कस्टडी में, तब उन्होंने इनके साथ में वीर बिल्डर एंड कॉलोनाइजर के साथ में उनकी अंडरस्टैंडिंग बन गई थी। तो उन्होंने हमारे को बिना बताए, और वो जो सिविल सूट था वो विड्रॉ कर लिया था। उसके हमने रेस्टोरेशन की एप्लीकेशन, जो नए सेक्रेटरी बने थे मेरी वाइफ, उनके थ्रू से रेस्टोरेशन की एप्लीकेशन लगाई थी कि दिस इज इलीगल विड्रॉल, क्योंकि हमारा एक रेजोल्यूशन पास हुआ था कि सोसाइटी के नाम से कोई भी अगर केस फाइल होता है तो वो पर्सन
अपने नाम से नहीं कर रहा, वो सोसाइटी के लिए कर रहा है। दूसरा केस था जी मेरे बेटे की तरफ से साहिबजादा सिंह बेनीवाल वर्सेस अजीत सिंह। तीसरा केस था जी मेरी तरफ से रणबीर सिंह वर्सेस अजय पाल सिंह बाजवा। और एक मेरी पिटीशन थी मेंटल हेल्थ एक्ट के अंडर, उसके बारे में मैं अलग से बना रहा हूँ, वीडियो बनेगी और वो भी आपके साथ ही शेयर होगी भी उसमें इन लोगों ने क्या क्या किया। एक और केस था रणबीर सिंह वर्सेस अजीत सिंह एंड अदर्स, जो कि वो भी पेंडिंग था। एक क्रिमिनल कंप्लेंट मेरे तरफ से फाइल करी गई थी रणबीर सिंह वर्सेस पंजाब केसरी न्यूज़पेपर एंड अदर्स। एक मेरे तरफ से कंप्लेंट फाइल की गई थी कोर्ट में रणबीर सिंह वर्सेस सुभाष शर्मा एंड अदर्स। और ये सारे केसेस मेरे तरफ से फाइल हुए थे। और इसमें ये मेंशन करना भूल गए यहाँ पे कि एक मेरे नाम से एक मैंने एफआईआर भी करवाई हुई थी। अब जी फर्स्ट पार्टी ने, दैट मीन्स एक्स चेयरमैन साहब ने एक एफआईआर रजिस्टर करवाई थी 0173 ऑन 18th of November 2017, वही जिसमें 420 120 में एफआईआर हो रही है और बाद में सेक्शंस ऐड हो रहे हैं और बाद में डिलीट हो रहे हैं। और जिस एफआईआर में हमारा एक मेंबर को इन्होंने इलीगली 55 डेज के लिए जुडिशियल कस्टडी पे रखा था। और इसमें इन्होंने लिखा है कि ये हमारी एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन पेंडिंग है और बिफोर द ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़। एक एफआईआर का हवाला दिया हुआ है, एफआईआर नंबर 29, जो कि रोहित शर्मा थर्ड पार्टी इस कॉम्प्रोमाइज की उसकी तरफ से रजिस्टर्ड, उसकी कंप्लेंट पे रजिस्टर्ड हुई है अगेंस्ट मी एंड रिमेनिंग मेंबर्स ऑफ द अल्पाइन एजुकेशनल सोसाइटी। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि एक एफआईआर भी है जो सेकंड पार्टी की कंप्लेंट पे सुभाष शर्मा एंड अदर पर्संस के नाम पे हुई है और एक और क्रिमिनल कंप्लेंट है जो कि पेंडिंग है। ठीक है जी। और पंजाब एंड हरियाणा में वेरियस रिट्स फाइल की हुई हैं, वेरियस एप्लीकेशंस हैं विद वेरियस अथॉरिटीज मूव्ड बाय सेकंड पार्टी, दैट इज मी डॉक्टर रणबीर सिंह। तो इनके नेक्स्ट पैराग्राफ में ये यूज कर रहे हैं कि दोनों सारी पार्टियों ने एक दूसरे के खिलाफ बहुत सारी कंप्लेंट्स वेरियस अथॉरिटीज को की हुई हैं जो कि पेंडिंग है। अब 10th पॉइंट है, a compromise has been arrived at between all the three parties and the above named three persons have agreed to finish up all their dispute once for all on the following terms and conditions. कोई कॉम्प्रोमाइज तो 18/4/2018 से पहले हुआ नहीं था। जिस दिन हम अरेस्ट हुए सुबह 5 बजे हमारे को पुलिस यहाँ से घर से लेके गई है हस्बैंड वाइफ को, तब तक तो हुआ नहीं था। हम दोनों को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया, तो हमारा एग्रीमेंट कब हुआ इनसे? हम तो जेल में थे। अगर कोई इतना बड़ा डॉक्यूमेंट क्रिएट हुआ है तो हमारे साथ कहाँ कब डिस्कस किया, कैसे डिस्कस किया? कोई डिस्कशन नहीं है हमारे साथ, कहाँ है, कब की? अब जी ये है जी कि सब पार्टियां एक दूसरे के अगेंस्ट सिविल एंड क्रिमिनल केसेस जो भी हैं वो सारे विड्रॉ करेंगे और जो हम ये प्रेजेंट कॉम्प्रोमाइज डीड साइन कर रहे हैं ये एक उसका डॉक्यूमेंट है कि ये एक कॉम्प्रोमाइज हो गया है इनका। और हम कभी भी किसी के भी अगेंस्ट क्रिमिनल या सिविल या किसी भी अथॉरिटी के पास हम कंप्लेंट नहीं करेंगे।
ये 6 नंबर पेज पे है और ये 13 डॉक्यूमेंट्स 13 पेजेस पे से। अब इसमें बीक लॉ है। बीक लॉ जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग लॉ है। क्यों? क्योंकि ये हर कोर्ट में कहते हैं, किसी कोर्ट में कहते हैं 2.5 करोड़ रणवीर सिंह को दिए, किसी कोर्ट में कहते हैं 3 करोड़ दिए, आम पब्लिक को कहते हैं 5 करोड़ दिए, और अलग अलग जगह पे अलग अलग बातें करते हैं। अब जो ये 2.5 करोड़ की बात कर रहे हैं, उसमें से 1.25 करोड़ का चेक मेरे नाम से था और 1.25 करोड़ का मेरे बेटे के नाम से था। और ये पेमेंट कौन कर रहा है? ये पेमेंट कर रहे हैं मेरे फादर साहब। दैट मीन्स पार्टी नंबर 1। पार्टी नंबर 2 कोई पेमेंट नहीं कर रही है। कहाँ कर रही है? किसी किस्म की कोई पेमेंट नहीं। पार्टी नंबर 3 से। दूसरी बात करें कि ये जो चेक डिपॉजिट हुए हैं मेरे अकाउंट में, ये रोहित शर्मा ने साहबजाद के हाथ से करवाए थे ऑन 3 मई 2018, जब हम लोगों को बेल होने के बाद में अभी ऑर्डर साइन नहीं हुए थे, तो इसलिए 5 बज गए थे, तो हमारे को वापस जेल भेज दिया गया था। ये उस दिन की बात है। उस पे क्या हुआ वो मैंने 3/5 को क्या हुआ मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, मेरी प्रीवियस वीडियोस में है, आप देख सकते हो। नेक्स्ट है, ये इन्होंने एक नंबर लिखे हुए हैं 32 कनाल्स के। कौन से 32 कनाल्स? जो सोसाइटी के पोजीशन में है सिंस 1998, और जिसमें से 19 कनाल 1 मरला का लीज डीड 99 ईयर्स की सोसाइटी के नाम। ये उस लैंड का हवाला दे रहे हैं, और हवाला दे रहे हैं मेरे नाम से जो एग्रीकल्चरल लैंड 50% शेयर था, 23 कनाल और 9 मरले, उसका दे रहे हैं। और उसमें लिख रहे हैं कि ही इज द ओनर ऑफ दैट। यहां पे लिख रहे हैं इन द नेम ऑफ वीर कॉलोनाइजर एंड बिल्डर प्राइवेट लिमिटेड। क्यों? क्योंकि एक तो एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है, उसको हमारे को एस्टेब्लिश करने की जरूरत नहीं है। वो फैक्ट क्या है कि 9 जनवरी तक तो अल्पाइन एजुकेशनल सोसाइटी का पोजेशन था लैंड पे। इनके वो जो इन्होंने सेक्रेटरी साहब को पैसे पूछे, खिलाए के क्या किया, डराया धमकाया, वो तो सेक्रेटरी साहब भी बता सकते हैं। हमारे साथ हुआ नहीं, ना हमारे साथ होता। तो पोजेशन तो 9 जनवरी 2018 तक तो अल्पाइन एजुकेशनल सोसाइटी के पास था, और 18/4 तक जब पुलिस ने हमें अरेस्ट किया, हमें भी यही इसी प्रॉपर्टी से किया था। बाकी उन्होंने पेपरों में कुछ और डाला होगा तो मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन हमारे को यहाँ से लेके गए थे। उसके मेरे पास काफ़ी विटनेसेस है, वो मैं विटनेसेस अपने क्रिमिनल केसेस में करवाऊंगा। 18/4 को तो हम जेल में चले गए थे, और 23/4 को 21/4 को इन लोगों ने यहाँ पे ट्रेसपास किया था। उसकी हमारे पास हमने कंप्लेंट, रिटन कंप्लेंट जेल से भी की थी, और उसी में हमने लिखा था दे आर फोर्सिंग अस टू मेक अ कॉम्प्रोमाइज। तो ये अंडरस्टैंडिंग कब डेवलप होगी कि हमने कह दिया जी हम साइन करेंगे। और इसमें एक जगह लिखा हुआ है विलफुल कंसेंट। लिख देने से विलफुल कंसेंट नहीं हो जाती। ये इनके वकीलों को भी समझना चाहिए, कानून को भी समझना चाहिए, जुडिशियल ऑफिशियल को भी समझना चाहिए कि ये विलफुल कंसेंट नहीं है। एक आदमी ने 6-7 सिविल सूट किए हुए हैं, 3 क्रिमिनल केस किए हुए हैं, और उसने एक और केस किया हुआ है, राइट। तो आप जो दूसरी दोनों पार्टियां हैं, पार्टी नंबर 1 या पार्टी नंबर 3, उनकी तरफ से तो एक ही FIR थी,
और उसमें से एक एफआईआर में तो मेरे को अरेस्ट ही मिल गई, तो दूसरी एफआईआर ही थी ना, एक ही चीज थी मेरे अगेंस्ट। अब ये यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि एक्सचेंज कर लेंगे और एक्सचेंज डीड साइन करेंगे और ये एनफोर्सेबल हो जाएगा। और इसमें लिख रहे हैं कि फर्स्ट पार्टी टू which shall be paid by the first party to the second party, and land including building received by the second party from the third party। अरे भाई तुम्हारे पास पोजीशन कब था, मेरे को पोजीशन कैसे दोगे जो चीज तुम्हारे पोजीशन में नहीं है, जो ऑलरेडी लीज है। अब इसमें मेन बात जो ज्यादा देखने वाली बात है, जो मैंने आपको कहा था कि वो 5850 आप याद रखना। इट इज ऑन पेज नंबर 11। The second party agrees and confirms that they shall not use the name of Alpine Educational Society, which has been dissolved, while letter dated 3rd of October from Registrar of Firms and Societies Punjab, or raise any kind of litigation pertaining to Alpine Educational Society against first party and third party or any person who was a member of Alpine Educational Society till the date of raising of this dispute। अब वो जो 3/10 लेटर है वो तो फॉर्ज एंड फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट को लेके, एक डॉक्यूमेंट तो कंफर्म है, वो मेरे को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। 26/3 वाला जो डॉक्यूमेंट है उसके तो 2 सेट है, एक रजिस्ट्रार साहब ने दिया है उस पर 6 साइन है, एक हाई कोर्ट में लगा है, काउंसिल के ऑफिस में भी वही उसी की कॉपी है, यहाँ लोअर कोर्ट में भी उसी की कॉपी लगाई थी इन्होंने, उस पर 5 साइन है। तो मेरे को उसको मेरे को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। प्रूव करने की जरूरत क्या है कि जो, हालांकि वो भी एक, अगर कोई थोड़ा सा भी सेंसेबल इंसान हो, आप उसको बता दो कि 19/4 को एक आदमी अमेरिका बाय एयर चला गया, और उसी आदमी से पूछो कि भाई जो आदमी अमेरिका 19/4 को चला गया है, वो 21/4 को इंडिया में आके चंडीगढ़ में डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकता है साइन करके, और फिर वो 24/4 को दिल्ली जाएगा, काउंसिल के ऑफिस में जाके सबमिट करके आएगा, और वो डॉक्यूमेंट इटसेल्फ प्रूफ है कि ये डॉक्यूमेंट 21/4/2017 के बाद में क्रिएट हुआ है, और जो क्रिएट ही बाद में हुआ है उस पर कैसे साइन कर सकते हैं एक्स चेयरमैन। और मोर ओवर वो एक्स चेयरमैन जिन्होंने ऑलरेडी रिजाइन कर दिया 17/4 को, और वो डॉक्यूमेंट्स को एक ऐसे लेटर से कर रहे हैं जो इशू करने की पावर्स रजिस्ट्रार ऑफ फर्म एंड सोसाइटी को ना एक्ट देता है, ना ही उसके रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन। सो ये जी आप के साथ में शेयर करना था। आप गूगल ड्राइव में देख सकते हैं, ये पूरी की पूरी जो कॉम्प्रोमाइज डीड है, इट इज ऑन गूगल ड्राइव, यू कैन ऑल गो एंड सी। और इसीलिए मैं ये कॉम्प्रोमाइज डीड के लिए, और मैंने इस कॉम्प्रोमाइज डीड के अगेंस्ट में अपना एसएसपी अमृतसर रूरल को कंप्लेंट भी की थी 22 मई 2018 में, और वो पूरी डिटेल्ड है, वो भी है इसी पे। अगर नहीं होगी तो मैं किसी और केस में आ जाएगी, मैं आपको वो भी दिखा दूंगा। जो लैंड से रिलेटेड एक वीडियो बनाऊंगा मैं, उसमें मैं आपको सारा कुछ दिखा दूंगा कि कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ है। उसमें मैं अक्स शजरे की मैंने बनवाई हुई है, उसकी ड्राइंग की हुई है, वो आपको दिखा दूंगा। सो थैंक यू एवरीबॉडी, सो नाइस, थैंक्स।